अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि बच्चों आपको पता है हम लोगों ने पेल्विस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है दैट इज़ पेल्विक मसल्स। अभी बच्चे जो मसल्स हैं ना इसमें वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको पेल्विक फ्लोर का नहीं बता रही। ठीक है, इसमें इसके वॉल के भी मसल है और फ्लोर के भी। सही हो गया। अभी बच्चे मसल्स हैं हमारे पास चार, जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। पिरिफॉर्मिस है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है, लेवेटर एनाई है और कॉक्सीजियस है। ठीक हो गया। इसमें से ये जो पिरिफॉर्मिस एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस हैं ये हमारे पास वॉल्स के मसल हैं। अगर आपको पेल्विक वॉल वाला लेक्चर अच्छे से याद हो तो आपको याद होगा कि पिरिफॉर्मिस हम लोगों ने याद किया था कि पोस्टीरियर वॉल में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है वो हमारे पास लेटरल वॉल के कॉन्टेंट्स में इन्वॉल्व था। उसके बाद ये दो मसल रह जाते हैं जो कि लेवेटर एनाई और कॉक्सीजियस हैं। ये हमारे पास पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं। ठीक हो गया। ओवरऑल जब पेल्विक मसल्स पूछे जाएंगे तो आपको ये चारों बताने होंगे। लेकिन अगर कोई आपको पूछता है कि हाँ जी पेल्विक फ्लोर के मसल्स बताएं, तो उसमें आते हैं लेवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस, और इनकी हमारे पास जो है वो फर्दर कुछ डिवीजन्स होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हमें इन मसल्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए बच्चे? हमें इसका ओरिजिन इंसर्शन पता होना चाहिए, नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए और एक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम चीज़ें जो है वो इन मसल्स की वन बाय वन कर लेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं पिरिफॉर्मिस को फर्स्ट नंबर पे। अच्छा बच्चे, ये है हमारे पास मसल। ठीक है, ये जो इस पिक्चर में दिया गया ये रेड सा। ठीक है, मसल की हम लोग पिक्चर देखते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम इसका ओरिजिन इंसर्शन याद करेंगे तो हमें जो है वो याद करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कहीं पर भी एग्जाम में, तो अगर आपके माइंड में ये पिक्चर हुई कि पिरिफॉर्मिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसका ओरिजिन इंसर्शन आपको रिवाइंड करने में अपने माइंड में मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, अब ये है पिरिफॉर्मिस मसल। सबसे पहले आप लोग देखें, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये इंसर्ट। तो हम क्या कहेंगे कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है बच्चे? ये ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द लेटरल मैस ऑफ सेक्रम। आपको पता है ये सेक्रम प्रेजेंट है। ठीक है, ये बोन, ये इसकी लेटरल साइड है। तो कहा जा रहा है बुक में कि जो इसकी ओरिजिन है वो हो रही है फ्रॉम द लेटरल मैस ऑफ सेक्रम। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ हो रहा है? इंसर्ट ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ये है फीमर बोन, ये है इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट हो रहा है। मसल याद हो गया, नेम पिरिफॉर्मिस है, उसका ओरिजिन पता चल गया, सेक्रम से निकल रहा है, इंसर्शन पता चल गया, इंसर्ट हो रहा है कहाँ पर? ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे। ठीक है, अब इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी? सीधा सीधा आप लोगों ने याद रख लेना कि पिरिफॉर्मिस को सैक्रल प्लेक्सस नर्व सप्लाई दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होगा कि इसने हमारे पास लेटरल जो रोटेशन करवानी है इसने फीमर की हिप जॉइंट पे। ठीक है, फीमर आपको पता है हिप जॉइंट पे लगा होता है। ये फीमर की लेटरल रोटेशन करवाएगा। ठीक है, ये है फीमर की ये लेटरल रोटेशन करवाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अटैच है। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये बोन को जो है कॉन्ट्रैक्शन में, आपको पता है कि मसल जब करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन में ये मसल छोटे साइज़ का हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर पे लगा है, तो ये हमारे पास फीमर की लेटरल रोटेशन करवा देगा। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो हम लोग का मसल आ रहा था ना वो था ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ठीक है, पिरिफॉर्मिस मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस की। तो बच्चे आपको पता है कि ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस कहाँ से निकलेगा? उसके नाम का पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से। जहाँ जिस लेक्चर में मैंने आपको वॉल ऑफ पेल्विस पढ़ाए थे, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो वॉल ऑफ पेल्विस का लेक्चर है पेल्विस वॉल्स का, उसमें जो हमारे पास लेटरल वॉल थी, लेटरल वॉल में एक ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन थी। मैंने बताया था ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो इस जगह पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन हो रही होगी। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस की ओरिजिन की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि ओरिजिनेट हो रहा है वो हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ होगा? वहीं पर जो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है उसने वहीं पर ओरिजिनेट होना है हमारे पिरिफॉर्मिस के साथ। ठीक है, अब जब बात की जाती है कि इसको सप्लाई कौन कर रहा है, तो आपको पता है बच्चे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के नाम से अपनी एक नर्व है जो कि सैक्रल प्लेक्सिस से निकलती है। ठीक है, तो कहा जाता है, मतलब जहाँ पर लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है, मतलब कहा जाता है उस सेंस में नहीं कह रही कि ऐसा कहा जाता है, पता नहीं अब सच है या नहीं, वो इसलिए कह रही हूँ कि लिखा कुछ इस तरह से होता है। आपने बताना पेपर में इस तरह से है कि जो हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस की नर्व है जिसको नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस कहते हैं, वो इसको सप्लाई करती है। ठीक है, इसको तो याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि मसल नेम से ही पता चल गया कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है तो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से निकल रहा है। ठीक है, इसने इंसर्ट वहीं पर करना है जहाँ पर पिरिफॉर्मिस कर रहा है, जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है। नर्व सप्लाईज की क्या है? नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सिस, और फंक्शन बच्चे इसका भी पिरिफॉर्मिस वाला है। ठीक है, इसने भी हमारे पास लेटरल रोटेशन ऑफ हिप करानी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बच्चे, ये जो है ना हमारे पास ये बॉडी के बैक साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ना, ये पेल्विस की फ्रंट साइड आगे है। ठीक है, ये बैक साइड पर है। तो जब ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है ये भी, और यहीं पर जब हमारा पिरिफॉर्मिस भी इसके साथ ही प्रेजेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे हिप को जो है वो इस तरह, मैं फ्रंट साइड से आपको दिखाती हूँ। ये मोस्टली जो है ना हमारे पास इमेजेस
बैक साइड की ही प्रेजेंट है। तो ये जो है ना, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारे पास ये सब जगह पर जो मसल है ना उसकी इसी तरह से आपको इमेज शो की गई है। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना वो ये आप देख सकते हैं, ये है बॉडी की फ्रंट साइड, ठीक है, लेकिन मसल आप लोग देख सकते हैं ये बैक पे प्रेजेंट है। तो बच्चे अगर ये हमारा फीमर इस तरह से है ना, ठीक है, तो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना तो फीमर को लेटरली रोटेट करवा देना है। ठीक है, फीमर अगर इस तरह प्रेजेंट है, ये फीमर का, ये आप लोग इमेजिन कर लें कि ये फीमर का हेड है। ठीक है, फीमर का हेड है जो कि हमारे पास एसिटेबुलम में कवर है। ठीक हो गया, तो ये इसने फीमर को इस तरह लैटरली रोटेट करवा देना। जब बैक साइड से इस पर फोर्स लगेगी, पिरिफॉर्मिस भी फोर्स लगाएगा, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस भी फोर्स लगाएगा, तो ये हमारा फीमर क्या होगा कि हिप जॉइंट में से लैटरली रोटेट कर जाएगा। ये है इन दोनों मसल्स का एक्शन, इनकी नर्व सप्लाई और ओरिजिन इंसर्शन। इमेज के साथ बच्चे याद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट मसल पे आ जाते हैं। अच्छा बच्चे, दो मसल्स तो हमारे पास कवर हो गए हैं। ठीक है, पेरिफॉर्मिस एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो हमारे पास वॉल के मसल थे। अभी हमारे लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस पे, ये पढ़ाने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करूँगी। मैंने पहले इसलिए नहीं की कि मैंने कहा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, कॉक्सीजियस का आपको पता होना चाहिए, इसको इशियो कॉक्सीजियस भी बोला जाता है। तो अगर कोई पर्सन, कोई एग्जामिनर आपके सामने इशियो कॉक्सीजियस बोलता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन से मसल का नाम ले रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद चीज़ जो याद रखनी है वो है लिवेटर एनाई की, कि लिवेटर एनाई के हमारे पास 3 फाइबर्स होते हैं। ठीक है, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। अभी जो बच्चे इनकी ओरिजिन इंसर्शन अलग से नहीं बताई हुई, ठीक है, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी जो एंटीरियर फाइबर है ना, उसके वो जो है ना उनके नेम जेंडर स्पेसिफिक है। मेल्स में उसको कहा जाता है लिवेटर प्रोस्टेट और फीमेल्स में उसको कहा जाता है स्फिंक्टर वजाइना। ठीक हो गया। उसने क्या करना है कि मेल में उसने प्रोस्टेट ग्लैंड और पेरिनियल बॉडी को जो है वो सपोर्ट करना है, और इसी तरह फीमेल में पेरिनियल बॉडी तो आ ही जाएगी, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड चूँकि नहीं होता तो वो वजाइना को, ठीक है, वजाइना एंड जो हमारे पास पेरिनियल बॉडी होती है उसको सपोर्ट करेगा, और मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड और पेरिनियल बॉडी को। यहाँ पे एंटीरियर फाइबर का काम हो जाता है ख़त्म। अभी आ जाते हैं इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। तो बच्चे जो इंटरमीडिएट होते हैं ना उसमें होते हैं 2, प्यूबियो रेक्टालिस एंड प्यूबियो कॉक्सीजियस। ठीक है, और जो पोस्टीरियर होता है ना उसमें होता है इलियो कॉक्सीजियस। ठीक है, अभी हम इन दोनों मसल्स की, मैंने आपको बता दिया कि इसका सेकंड नेम क्या है, इसकी फर्दर डिवीजन क्या है। अभी हम इसका जो है वो ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमारे पास पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं ना वो हम इस डायग्राम से कवर कर लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छी डायग्राम मुझे गूगल पर भी नहीं मिली, क्योंकि वो छोटी छोटी डायग्राम थी तो समझ नहीं आता। ये बड़ी डायग्राम है। ठीक है, ये स्नेल्स की बुक में है। सबसे पहले तो इस डायग्राम में याद रखें, ये है फ्रंट साइड, ये है बैक साइड। ठीक है, फ्रंट पे सिम्फिसिस प्यूबिस है, बैक पे क्योंकि पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, नीचे के लेवल पे आगे तो हमारे पास सैक्रम नहीं होगा, बल्कि हमारे पास टिप ऑफ कॉकेक्स होगी, या फिर जिसको टिप ऑफ टेल बोन कह सकते हैं आप। ठीक है, अभी मैंने बताया कि हमारे पास 2 मसल्स हैं। ठीक है, लिवेटर एनाई है और कॉक्सीजियस है। ठीक है, तो बच्चे ये जो सारा गिवन है ये है लिवेटर एनाई। ठीक है, ये सारा लिवेटर एनाई है और ये है हमारे पास कॉक्सीजियस, बोथ साइड्स का। ये इमेज क्लियर होगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था लिवेटर एनाई के 3 फाइबर्स हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, लिवेटर प्रोस्टेट एंड स्फिंक्टर वजाइना। ठीक है, मेल में लिवेटर प्रोस्टेट और फीमेल में स्फिंक्टर वजाइना, ये है एंटीरियर फाइबर्स। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, या तो प्रोस्टेट ग्लैंड और ये है पेरिनियल बॉडी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं लेबल हुआ पेरिनियल बॉडी, इसको सपोर्ट करना है, और फीमेल में वजाइना और पेरिनियल बॉडी को। एंटीरियर फाइबर्स क्लियर हो गए। ओरिजिन इंसर्शन हम अभी पढ़ते हैं। अभी जस्ट आपका इस मसल का इमेज अपने माइंड में क्लियर कर रहे हैं। ये हो गए इंटरमीडिएट फाइबर। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं फ्रंट पे आ रहे हैं तो इनको एंटीरियर फाइबर्स कहा गया। ये इंटरमीडिएट आ गए क्योंकि ये मिड में आ रहे हैं। वो कौन से हैं, प्यूबो रेक्टालिस एंड प्यूबो कॉक्सीजियस। ठीक है, ये हो गए इंटरमीडिएट फाइबर्स। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये बैक पे आ रहा है तो इसको कह दिया पोस्टीरियर, जो कि इलियो कॉक्सीजियस है। ये हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ लिवेटर एनाई मसल्स आपके माइंड में इमेज क्लियर हो गया। और ये हमारे पास रह गया दूसरा जो पेल्विक फ्लोर मसल था, जो कि था कॉक्सीजियस, जिसको इशियो कॉक्सीजियस भी कहा जाता है। अभी आ जाते हैं इन मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन पे। अच्छा बच्चे, अभी आप लोगों को ये डायग्राम समझ आ गई, ये फ्रंट साइड थी, ये बैक साइड थी। ठीक है, ये हम लोग फ्लोर के मसल्स देख रहे थे। अभी आप लोगों ने बच्चे एक ये डायग्राम भी माइंड में रखनी है। ठीक है, कि अगर हम इसका इस तरह से क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमें ये नज़र आएगा कि हमें, आप लोग देखते हैं यहाँ से क्रॉस सेक्शन किया गया है, ये सिम्फिसिस प्यूबिस वाली जगह आ गई, ये बैक पे जो हमारे पास सैक्रम आ रहा होता है और ये कॉकेक्स आ रही होती है वो आ गई। ठीक है, ये डायग्राम आपके माइंड में है, तीनों फाइबर्स आपको पता चल गए। लेकिन ओरिजिन इंसर्शन याद करने के लिए बच्चे आपको इस डायग्राम को माइंड में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये है लिवेटर एनाई मसल, इन जगहों पर इसके होंगे ओरिजिन्स।
ठीक है। तो बच्चे अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो हमारे पास बताया गया है कि एक तो जो फेशिया कवरिंग द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का जो फेशिया होता है वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। तो बच्चे इस जगह पर ये जो ग्रीन में आपको शो किया गया है ये है फेशिया दैट कवर्स द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। फ्रंट पे आ जाता है सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, इसके ओरिजिन में 3 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, एक है दैट फेशिया, सेकंड इज़ द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड थर्ड थिंग इज़ द इशियल स्पाइन। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको छोटी सी इशियल स्पाइन दिखाई गई है। ये देखें जो इशियल स्पाइन के नाम से मेंशन हुआ है, ये जो छोटा सा ये सेमी सर्कल आप कह सकते हैं नज़र आ रहा है, दिस इज इशियल स्पाइन। एक यहाँ से ओरिजिन है, दूसरी हमारे पास बात बताई गई है ये जो कि फेशिया कवरिंग द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड फ्रंट पे हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं लिवेटर एनाई के ओरिजिन में। अब हम बात करते हैं इसके इंसर्शन की। बच्चे जब इसके इंसर्शन की बात आ रही है ना तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जो कि आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो हर डायग्राम में आपको सब चीज़ें एक साइड पे नहीं नज़र आ सकती। ठीक है, ओरिजिन आपको पता चल गया, अब आपको पता चलेगा ये इसने इंसर्ट इस जगह पर होना है। ठीक है, तो इस जगह पर ये जो इसकी इंसर्शन हो रही है तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो है हमारे पास पेरिनियल बॉडी, एनोकॉक्सिजियल बॉडी, वॉल ऑफ प्रोस्टेट, वजाइना, रेक्टम एंड एनल कैनाल। वो किस तरह से है कि आप लोगों ने ये डायग्राम तो देख ली, ओरिजिन आपको समझ आ गया, ये आ गया इंसर्शन। ठीक है, अभी आप लोग देखें कि ये जो लिवेटर एनाई मसल है ये दोनों साइड पर जो इन जगहों से ओरिजिनेट हो रहे होंगे ना वो वहीं आएंगी कि प्यूबिस आ जाएगा, यहीं पे साइड पर आपको जो है वो केनाल देखने को मिले, जो ऑब्ट्यूरेटर मसल है उसका फेशिया देखने को मिलेगा और यहीं पर इशियल स्पाइन देखने को मिलेगी, जो कि इस डायग्राम में तो शो नहीं हो रही लेकिन इधर है। इधर आपको क्या चीज़ें शो हो रही हैं, क्योंकि मसल साइड से आ रहा है और यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। तो बच्चे ये किन चीज़ों पर इंसर्ट हो रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि रेक्टम एंड एनल कैनाल वो आ रहा है। ठीक है, जंक्शन ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि पेरिनियल बॉडी है वहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। मतलब है कि कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ पर एनोकॉक्सिजियल बॉडी बताई गई, मतलब कि ये जो इसकी मिड वाले लाइन में स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ना लिवेटर एनाई यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पर मिड में आकर ये इंसर्ट हो जाता है। तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं ये हैं। ठीक है, पेरिनियल बॉडी है, एनोकॉक्सिजियल बॉडी है, प्रोस्टेट है, वजाइना है, रेक्टम है, एनल कैनाल है। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और कुछ नहीं दिखाए गए। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है वो इसकी ओरिजिन और इंसर्शन थोड़ी सी ट्रिकी है। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए, सारे स्ट्रक्चर्स जो मैं शो कर सकती हूँ, क्योंकि जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना वो बंदे को ज़रा ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं कि कौन सी चीज़ दिखने में किस तरह से थी, तो आपको पता चल जाता है कि इसका ओरिजिन एंड इंसर्शन इस तरह से होगा। अभी बात करते हैं बच्चों इसकी नर्व सप्लाई की। ठीक है बच्चे, तो जो इसको नर्व सप्लाई करी है वो है हमारे पास 4th सैक्रल नर्व एंड प्यूडेंडल नर्व। ठीक है, जो लिवेटर एनाई है उसको इन 2 नर्व्स ने सप्लाई करना है और इसका एक्शन क्या है कि ये आपको पता है कि क्योंकि पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं बिल्कुल पेल्विक में नीचे आ रहे हैं, तो पेल्विस में हमारे जितने भी विसराज हैं उसको इसने सपोर्ट करना है। जो हमारे पास स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना है। जो जंक्शंस हैं वजाइना के और एनोरेक्टल, ठीक है, उसको सपोर्ट करना है। यानी कि जो हमारे पास पेल्विक फ्लोर में ओपनिंग्स हैं, क्योंकि ये इस तरह है पेल्विक फ्लोर है ना, तो इस तरह से ये मसल सारे जो है वो पेल्विक की लोअर साइड को कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सारे विसरस प्रेजेंट होंगे, तो इन विसरस को भी सपोर्ट करना है। और जो हमारे पास फ्लोर में ओपनिंग्स होती हैं, जो स्फिंक्टर्स होते हैं और उसके अलावा जो वजाइना है, प्रोस्टेट है, जो चीज़ें प्रेजेंट हैं इसने उन सब चीज़ों को सपोर्ट करना है। इस मसल का यही काम है। ठीक है, कोई मूवमेंट कराना या इस तरह की कोई चीज़ इस मसल में नहीं आती, इसमें यह आता है कि इसने इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना होता है। ठीक हो गया, होपफुली लिवेटर एनाई थोड़ा सा ट्रिकी मसल था, आपको समझ आ गया होगा। बच्चे नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कॉक्सीजियस मसल पे। अच्छा बच्चे, कॉक्सीजियस आपको पता है हमारा लास्ट मसल है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया इशियोकॉक्सीजियस भी कहा जाता है। अब नाम से पता चल रहा है इशियोकॉक्सीजियस, यानी कि इसने इशियम से ओरिजिनेट होना है और कॉक्सिक्स पे इसने इंसर्ट हो जाना। ठीक है, अब इशियम की किस जगह से, ठीक है, स्पाइन ऑफ इशियम से ये होगा ओरिजिनेट और इंसर्ट हो जाएगा कॉक्सिक्स पे, या फिर इसको आप कह सकते हैं लोअर एंड ऑफ सैक्रम। ठीक है, उसी को कॉक्सिक्स कहा जाता है। तो इशियोकॉक्सीजियस यानी कि इशियल स्पाइन से ओरिजिनेट हुआ और कॉक्सिक्स पे इंसर्ट हो गया। बच्चे जब बात की जाती है इसकी नर्व सप्लाई की, तो इसको 4th एंड 5th जो सैक्रल नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं। और इसके एक्शन की बात की जाए तो इसने लिवेटर एनाई को असिस्ट करना होता है फॉर द सपोर्ट ऑफ पेल्विक विसरास, क्योंकि वो भी पेल्विक जो विसरास थे उनको सपोर्ट कर रहा था, तो ये उसी को असिस्ट करता है सपोर्ट करने में। ठीक है, और एक इसका छोटा सा मसला है, क्योंकि ये टेल बोन से अटैच है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा थोड़ा सा तो ये क्या करेगा कि टेल बोन को फ्लेक्स करवाएगा। ठीक है, ये इसके 2 छोटे छोटे से फंक्शन है। नर्व सप्लाई भी आपको बता दी और नेम से ही ओरिजिन एंड इंसर्शन याद हो जाता है। तो ये थे बच्चे हम लोग के पास पेल्विक मसल, जिसमें हम लोगों ने 2 वॉल्स के कर लिए और बाकी 2 हम लोगों ने जिसकी फर्दर डिवीजन्स थी वो हमने कर लिए पेल्विक फ्लोर के। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में
तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।